हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर की लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सरकारी कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, एनएलसी इंडिया लिमिटेड के आर्म यानी कि सब्सिडरी कंपनी NIRL को GUVNL यानी कि गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की ओर से ऑर्डर मिला है। 900 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर पावर प्रोजेक्ट सेटअप करने के चलती और इसी जबरदस्त अपडेट के चलती सरकारी कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, HFCL लिमिटेड इस शानदार कंपनी को 442 करोड़ रुपए का ऑप्टिकल फाइबर केबल एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है और इसी जबरदस्त अपडेट के चलती HFCL लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं एक और सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने साइन किया है MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक तरह का एग्रीमेंट। किसके साथ? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के साथ, जिसे MCD कहते हैं। और दोस्तों, ये एग्रीमेंट किस लिए साइन हुआ है? तो कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट सेटअप करने के चलते जो यूज होगा सिंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेटेड दिल्ली में यूज करने के चलती और इसी जबरदस्त अपडेट के चलती ऑयल इंडिया लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। SML महिंद्रा लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ये अपना ट्रक एंड बस का बिजनेस अपने सब्सिडरी कंपनी SML महिंद्रा लिमिटेड को बेचने जा रहा है 525 करोड़ रुपए में। और दोस्तों, इसी शानदार अपडेट के चलती 2 दिन से यानी कि कल और आज SML महिंद्रा लिमिटेड ये कंपनी लगातार 2 दिन से 20% का अपर सर्किट लगा रही है और इसी जबरदस्त अपडेट के चलती महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड और SML महिंद्रा लिमिटेड ये दोनों ही शानदार कंपनियां फोकस में आ चुकी है। कहते हैं LNT लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, LNT लिमिटेड को ऑर्डर मिला है NTPC की ओर से 1600 मेगावाट कैपेसिटी का थर्मल पावर प्लांट के चलती छत्तीसगढ़ में और इसी जबरदस्त अपडेट के चलती LNT लिमिटेड यानी कि लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ये शानदार कंपनी गुजरात में 4th प्लांट शुरू करने जा रही है 10 लाख एनुअल कैपेसिटी के साथ। और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अभी है 29 लाख यूनिट्स पर एनम की और इसी जबरदस्त अपडेट के चलती मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं महिंद्रा ग्रुप के दिग्गज कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 58,188 करोड़ रुपए आई है और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 5,998 करोड़ रुपए आया है, यानी कि लगभग 6,000 करोड़ रुपए। और इसी जबरदस्त अपडेट के चलती महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं इंडियन रेलवे की जबरदस्त कंपनी IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। और कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। तो दोस्तों, IRFC का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10.40% से बढ़कर 1,127 करोड़ रुपए आया है और IRFC का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक साल पहले यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में था 1,745.69 करोड़ रुपए और IRFC का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 19.46% से बढ़कर 8,261.11 करोड़ रुपए आया है, जो एक साल पहले था 6,915 करोड़ रुपए। और इसी
जबरदस्त अपडेट के चलती आरएफसी यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये शानदार कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं मैजगॉन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों इंडिया और जर्मनी ये दोनों ही देश जल्द ही 90,000 करोड़ रुपए की सबमरीन डील साइन कर सकते हैं, ऐसी अपडेट आ रही है। और इसी जबरदस्त अपडेट के चलती मैजगॉन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। करते हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। और कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। तो दोस्तों बजाज फाइनेंस लिमिटेड का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 27% से बढ़कर 5,986 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने बजाज फाइनेंस लिमिटेड के AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात की तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 23% से बढ़कर 4,03,90 करोड़ रुपए आया है, जो एक साल पहले था 3,25,438 करोड़ रुपए। और बजाज फाइनेंस लिमिटेड का NII यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 24% से बढ़कर 11,495 करोड़ रुपए आया है, जो एक साल पहले था 9,270 करोड़ रुपए। और बजाज फाइनेंस लिमिटेड का नेट टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 23% से बढ़कर 13,929 करोड़ रुपए आया है, जो एक साल पहले था 11,300 करोड़ रुपए। और दोस्तों अगर हमने बजाज फाइनेंस लिमिटेड का ग्रॉस NPA और नेट NPA देखा तो बजाज फाइनेंस का ग्रॉस NPA आया है 1.2% और नेट NPA आया है 0.49%, जो एक साल पहले था 1.28% और नेट NPA था 1.63%। और बजाज फाइनेंस लिमिटेड का ग्रॉस NPA और नेट NPA दोनों ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्रीज हुआ है। और दोस्तों बजाज फाइनेंस लिमिटेड का ग्रॉस NPA और नेट NPA कम हुआ है, ये पॉजिटिव साइन है। और दोस्तों इसी अपडेट के चलती बजाज फाइनेंस लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।